सफलता के केवल 4 नियम। आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था ये जो 4 नियम है वो हर स्टूडेंट्स को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस इंसान की कदमों में ना गिर जाए। इन 4 प्रिंसिपल्स को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ए ग्रेट टाइम। दोस्तों, सन 1958 की बात है तो एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते था। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और तो एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे था। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में ऐसा या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह ऐसा ही वो सिलेक्शन ऐसा ही आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कोल्ड नॉट डिफीट मी, यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर दो एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ए ग्रेट टाइम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे तो मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि आई विल कॉन्टिन्यूअसली एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवनी ऐसा ही समझते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम ऐसा ही भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर था, एक वैज्ञानिक था। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं और उनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरत कोई चीज थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। ये उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट्स लाइफ, और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट्स के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। 3. मैं कड़ी मेहनत करूंगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप ऐसा ही हमेशा ये प्रॉमिस करे कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पसे के अंडर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने तो एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा ही कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइटें रख करके उसको हम अंतरिक्ष स्पसे में भेज सके। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को प्योर जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन बी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर था, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 एसआई भी ज्यादा दूसरे इंजीनियर था और करीब 10,000 वर्कर वोटर था। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग था जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए था। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने ऐसे लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोज किया गया कि कुछ लीक्स है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट्स था उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह ऐसा ही तो कलाम को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों वर्किंग ओवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि तो एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके तो एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप ऐसा ही कहते रहे, आई विल डू हार्ड वर्क। 4. मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। दोस्तों जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं ऐसा ही निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि आई विल प्रेसेवेरे, आई विल सुएसिते, यानी कि लगातार काम करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहे, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी व्हील पावर कम होती जाती है। दोस्तों आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जिद ना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने मुसीबतों ऐसा ही डरना छोड़ दिया, उन पर ऐसा ही ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों लास्ट में एक बार और इन चारों रूल को रिवाइज कर देता हूँ। 1. अपने आप को याद दिलाए कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है, यू हैव ए मस्ट अ बिग ड्रीम। तो अपने आप को हमेशा याद दिलाए कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है, यू मस्ट कॉन्टिन्यूअसली एक्वायरिंग नॉलेज। 3. कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। 4. उस मेहनत को लगातार करते रहे, और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे।
आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति तो एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं है। जैसा कि उन्होंने ये बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए कि जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिविंग प्लैनेट अर्थ, वो 4000 वर्ष का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका कहना ये था जाते जाते कि वापस फिर आऊंगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहे और अपने वचनों पे कायम रहे और अनंत समय तक तो एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखे और पूरी दुनिया को दिखा दे कि हिंदुस्तान ऐसा ही बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने अपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी ना कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।